मीनाक्षी नटराजन, एक तो ये बड़ी मतलब कोर्ट के कॉरिडोर्स में चलती है, काले कोट वाले ही सारी चीजों के पीछे छिपे रहते हैं। मीनाक्षी नटराजन के भी एक बड़े वकील जो उनका सलाहकार भी थे और वो मतलब दोनों तरफ से थे, जो उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो वो इधर के दिख रहे थे, उधर के हुए पड़े थे। अंदर की खबरें कह रही हैं कि वो जिनके रिक्ति से सीट खाली हुई है, ये उनको चाहते थे, और ये चाहते थे कि या तो वो तो उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं लड़ूंगा ये, और लेकिन वो अंदर से चाहते थे कि मेरा कोई खास लॉयल आदमी राज्यसभा में जाए, और वो लॉयल आदमी नहीं गया। तो इन्होंने कहा, वो पुरानी कहावत है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। तो ऐसा ही हुआ कि इन्होंने चोर से कह दिया चोरी कर, साहूकार से कह दिया जगता रहियो, इधर इनको बोल दिया अरे क्या है मत डालिए, तो छोटा मोटा मामला है। लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया, और इन्होंने इधर इनको बोल दिया, उधर उनको बीजेपी वालों को बोल दिया कि इसका मामला इधर अटका हुआ है, इस पे कर लो। पेट में अमृत कुंभ है, वहीं बाण मारो, मर जाएगा रावण। वो जो महेश केवट है जिनका नाम आया, कब आया था सर? रात को 12 बजे के बाद उनका नाम आया था, और उम्मीद ये थी कि शाम तक आ जाएगा, लेकिन बहुत चिंतन मंथन के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने साफ ये कह दिया था कि अगर टॉप लीडरशिप कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जितवाएंगे भी तीसरे कैंडिडेट को। महेश केवट को मतलब बहुत चर्चित नाम नहीं है, लेकिन उनके वकील बहुत चर्चित थे जो कोर्ट में पेश हुए। अच्छा, पहले तो हम लोगों को लगा कि यार ये किन की तरफ से, फिर उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड आई एम फॉर सो एंड सो। तब हमें लगा कि अच्छा बड़े वकील थे कोई, क्या नाम था? मुकुल रोहतगी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि मैं इसके लिए और मैं इसका अपोज करता हूं। अच्छा। हालांकि कोर्ट ने खुद ही कॉग्निजेंस ले लिया, तो उनको ज्यादा चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें ना एक जो ये मीनाक्षी नटराजन वाला पूरा केस था, सबसे इंटरेस्टिंग जो कांग्रेस ने किया वो किया इलेक्शन कमीशन के साथ। कोई भी सरकारी दफ्तर कितने बजे बंद हो जाता है? 6 बजे। 6 बजे, और खींच लो 6:30 बजे। इलेक्शन कमीशन 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में खाली हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब आपके जयराम रमेश कांग्रेस के, उन्होंने जो ईमेल लिखा वो लिखा 7:34 पर शाम को, और 7:50 तक सारे कांग्रेस वाले पहुंच गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर। टाइम कितने बजे का मांगा उस ईमेल में? रात को 9 बजे का। तो जब कमीशन के अंदर मैंने कॉल किया, क्योंकि वो विजुअल्स आए कि भाई वो सब वहां खड़े हैं, लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो उन्होंने उसके 6 साल खराब हो जाएंगे भाई। तो ठीक है, लेकिन वो तो दोपहर को ही वो कर दिया था, आरओ का ऑर्डर आ गया था। जो कमीशन, आप हाई कोर्ट भी तो जाते। आपने एक तो अच्छा, आपके पास सारे, मुझे कमीशन के लोगों ने बताया, टॉप बॉसेज ने, कि उनके पास सबके नंबर हैं, हमें फोन तो कर देते, हम उनके लिए बैठ जाते। हमारा काम क्या है? राजनीतिक पार्टियों से बात करना। तो हमारे पास आते, इन्होंने बिना हमें बताए अचानक जो कहते गुरिल्ला युद्ध हमला कर दिया। अंदर जाने तो अंदर जाने। मैं वहीं था। अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव याद है? 2 ही चुनाव जीती क्या हुआ? रात को 2 बजे तक हम लोग वहां पर आज तक जो है पहुंचे थे। एक बात याद रखना, आज तक 2014 के बाद से लेकर अब तक, अगर बीजेपी रूल स्टेट है और बीजेपी ने एक उम्मीदवार दे दिया है, भले ही नंबर पूरे नहीं है, आज तक सिर्फ 2 ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी हारी है, वरना 60 से अबव जगहों पे बीजेपी जीत गई। कौन से वो 2 चुनाव है जहां कांग्रेस, चाहे वो केंद्र में सत्ता में हो या ना हो? 2014 के बाद, मैं दोबारा दोहराता हूँ, 2014 के बाद अगर बीजेपी रूल स्टेट है और बीजेपी ने एक उम्मीदवार दिया है जिसके लिए नंबर पूरा नहीं है, तो ऐसे बार सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीती है, बाकी 60 से ज्यादा बार वो उम्मीदवार जीत गए। एक तो अहमद पटेल वाले में जीते थे, अहमद पटेल वाले में, और एक अभी जीते करमवीर बौद्ध। उसमें भी एक, अभी सिर्फ 2। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी उड़ीसा में कांग्रेस हार गई, वहां पर जो राय हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो जीत गई। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, सपोर्टेड बाय बीजेपी, जीत गए। कितने सारे मैं बताऊं, कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट थे, जीत गए। तो इसकी क्या वजह है? कांग्रेस के वैक्सीन में जान नहीं रही क्या? अरे सरकार आपकी है, आप क्या नहीं, अशोक गहलोत ने भी क्रॉस वोटिंग करा रखी है। एक बात बताओ, क्रॉस वोटिंग कहाँ करा रखी है? जब उनकी सरकार ये थी, बताओ कि जब आर खोटा तो पार को कैसे दोष दे सकते हैं? जब आरओ ने इनको बोला कि कुछ दुरुस्त करना है तो इसमें कर दो, फिर भी आपने नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस।
तो सब इसको में- कोई क्या करेगा? इसमें चुनाव आयोग क्या कर लेगा और बीजेपी क्या कर लेगी? कहाँ से आ गई मैं आई हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ पूरा एपिसोड देख लीजिए, लिंक आ रहा है नीचे। Reporters off air.